परी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे बताओ क्या किया तुमने उस बच्ची के साथ? कहां छोड़कर आई उसे? I'm sorry आजोबा। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि नरेन और अंकिता का एक बच्चा है। जब मुझे पता चला कि आशी अंकिता की बेटी है तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा आशी अंकिता और नरेन को करीब ले आएगी और फिर मुझे अपना डर सच होते हुए दिखाई दिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा था कि मैं नरेन को खो दूंगी, इसलिए मैं आशी को मार्केट लेके गई। एक्सक्यूज मी, आप दोनों ने अनाथ आश्रम में बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई किया है? जी। मैं आपको बच्चा दिला सकती हूँ। एक बच्ची है 5 साल की, और बच्चे के साथ आपको पैसे भी मिलेंगे उसे संभालने के लिए। डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। हम कब से बच्चा अडॉप्ट करने की सोच रहे थे। अगर आप हमें बच्चा दिलाने में मदद करेंगी तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। उस दुकान में बच्ची है, उसके पास जाइए और उसे ले जाइए। उससे कहना कि आप उसके रिश्तेदार हैं, और ये कुछ पैसे हैं, काम पूरा होने पर और मिल जाएंगे। औरत के नाम पे कलंक है तू, समझी? कहाँ अंकिता और कहाँ तू? क्या किया तूने अपनी जिंदगी से परी है? तू अपनी बच्ची को छोड़कर आ गई कहीं? तुझ में थोड़ी इंसानियत नाम की चीज नहीं थी? किस बात का बदला निकाल रही है उस पर तू? परी, इस हद तक नीचे गिर गई तू? उस छोटी सी बच्ची को अनजान लोगों के हवाले कर दिया? किस लिए? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें नरेन को खोने का डर था? अरे क्यों डर? कैसा डर? अरे अंकिता नरेन को छीन कर कहीं नहीं जा रही है तुमसे। नरेन तो तुम्हारा ही है। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश परी? एक छोटी सी बच्ची को, उस बच्ची के साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी तुमने नहीं सोचा उसके बारे में? उस बच्ची को उसके सगे माँ बाप नहीं पता है, सगे माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, उसे तो पता भी नहीं है कौन है उसके माँ बाप। और आज जब उसे पता चलने वाला था कि उसके सगे माँ बाप कौन है, तुम्हें अपनी पोती कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। तुम मेरी पोती कहलाने के लायक ही नहीं हो। आज अर्जुन और पूर्वी भी यहां होते ना तो तुम्हें देखकर शर्म से मर जाते वो। परी, तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज तुम सबकी नजरों से गिर चुकी हो। हर इंसान कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, पर इतने से बच्चे के साथ ऐसा करना, तुम्हें तो पापा भी कभी माफ नहीं करेंगे। परी देखो, अगर तुम सर्वाइव करना चाहती हो और नरेन की पत्नी बने रहना चाहती हो तो भगवान से प्रे करो कि आशी मिल जाए। देवी माँ, तेरी नवरात्रि का उत्सव शुरू हो गया है। आज अष्टमी है। कहते हैं आज का दिन भक्त तुझसे जो मांगता है तो उन्हें दे देती है। मुझे बस आशीष दिला दे माँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसा मेरा उससे कोई रिश्ता है। बस वो जहां भी हो ठीक हो, और वो बस मुझे मिल जाए। यहाँ आके रुके हैं, पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? धीरे बोलिए, यहाँ हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और याद है ना मैडम जी ने क्या कहा था, हमें चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही है। और ये जगह तो स्टेशन से बहुत नजदीक है। हमें इसी तरह छुपते छुपाते ही बाहर जाना होगा और हम सही मौके की तलाश देखकर सीधे स्टेशन की तरफ जाएंगे और वहाँ से शहर से बाहर। अरे ये सो गई? हाँ, बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने इसी नीर की गोली मिला के दे दी दूध में, वरना लोगों को चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा कर लेती। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी
5 साल की एक बेटी है, उसका नाम है आरुषि करमरकर। उसे कुछ लोग किडनैप करके ले गए। आपके पास में जो स्टेशन है, मुझे किसी ने बताया कि वो किडनैपर्स उसे वहां पर लेकर गए, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखे। जब मैं यहाँ से आ रही थी तो मुझे माता के चौकी की आवाज आई, मैं यहाँ आ गई। मेरी बेटी, एक सेकेंड, ये देखिए, ये मेरी बेटी है, इसका नाम है आरुषि। आप लोग प्लीज देखिए ना, अगर आपने कहीं देखा हो इसे तो प्लीज अगर आप बता सकते हैं तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। देखिए, आप लोगों में से किसी ने देखा है? नहीं? Okay. अगर कहीं भी पता चले तो प्लीज। कोई औरत आई है, लगता है इसी लड़की के बारे में पूछ रही है। लगता है इसकी माँ आई होगी। हमें यहाँ से छुपते छुपाते ही जाना होगा, वरना पकड़े जाएंगे। अरे बहन जी, आपके बच्चे का खिलौना गिर गया। शक्ल दिख। एक सेकंड, ये चेहरा दिखाई। हशी, छोड़ो इसे। कहाँ ले जा रहे थे इसको? मैंने कहा था ना, यहाँ पर कोई है जिसने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। इन्होंने किया है। ये मेरी बेटी है। ये हमारी बच्ची है। छोड़िए उसे। अरे कमाल कर रही है आप, हमारे बच्चे को अपनी बच्ची कर रही है। ये आपकी आशी नहीं है, हमारी झुमरी है ये। झुमरी? हाँ। ठिकाना पर बच्ची से पूछिए। क्या बच्ची से पूछे? बच्ची क्या बोलेगी? मुझे पता है मेरी बेटी है। पूछिए उससे। हशी, बताओ आपकी मम्मा कौन है? बताओ मम्मा कौन है? देखा, ये मुझे मम्मा बोल रही है। छोड़िए उसे। क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ? छोड़िए उसको। हमारी बच्ची है। मेरी बेटी है। अरे बहन जी जाने भी दीजिए, वो बच्ची कह रही है कि वो इनकी बेटी है। अरे आपको क्या हो गया? मैं यहाँ रो रही थी, आपने देखा नहीं? ये देखिए, ये फोटो मेरी बेटी की है। आशिकी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जगह तो यही बताई थी, कहाँ गए सब? अरे पुलिस। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। क्या सबूत है आपके पास? ये आपकी बेटी है, बोलिए। सबूत बहुत सारे सबूत हैं, और सबसे बड़ा सबूत तो ये बच्ची अपने मुंह से बोल रही है कि वो हमारी बच्ची है, और आप मुझसे सबूत पूछ रही हैं। ये जो भी हो रहा है मुझे आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी बच्ची है? एक माँ को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती। ये लोग हैं, इन्होंने किडनैप किया है। नरेंद्र सर, इन्होंने आशी को किडनैप किया है। चलिए बाहर आइए, चलिए सब लोग। अब आपकी आशी बिल्कुल ठीक है। चलिए घर जाके बता देते हैं सबको। एक मिनट अंकिता, एक सच है जो आज माता के सामने तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। आशी सिर्फ मेरी नहीं, हमारी बेटी है। हाँ अंकिता, इसे तुमने जन्म दिया है। ये हम दोनों की बेटी है। कई सालों तक तुमसे ये सच छुपा रहा। तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, डॉक्टर्स ने झूठ बोला था, ये सच छुपाया था। और ये सब मेरी मॉम ने करवाया। असल में ये हमारी बेटी है। इसका तुम्हारे जैसा दिखना, बातें करना, चीजों की पसंद नापसंद, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारा अंश है और तुम इसकी मां। आशी, नरेंद्र सर, आशी हमारी, आशी देखो मैं आपकी मम्मा हूँ। आशी, आपकी मम्मा। मेरी मॉम की वजह से
इतने सालों तक तुम अपनी बेटी से दूर रही, उसे माँ का प्यार नहीं मिल सका और तुम्हें तुम्हारी बच्ची। चाह कर भी इस गलती के लिए मॉम को माफ नहीं किया जा सकता। मैं कभी चाहूंगा भी नहीं। अब इसे तुमसे कोई अलग नहीं करेगा। हमारी बच्ची नरेन सर, मुझे लगा मेरी बच्ची ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मेरा प्यार। मिस्टर नरेन, हमारी तहकीकात जारी है। कुछ कागजी कार्रवाई के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। प्लीज सर, आइए। आप कहाँ हो? ये क्या करें आप? मैं आपको छोटी माँ क्यों नहीं बुला सकती? आपको किसने बोला कि आप मुझे छोटी माँ नहीं बुला सकते? मैं मम्मा नहीं। कोई बात नहीं, फिर तो आरुषि मुझे छोटी माँ जरूर बुला सकती है। हशी देखो मम्मा, हशी हशी देखो मम्मा, हशी हशी अपनी आंखें खोलो हशी। मानो जी, मैंने पर्पसली आपकी पूरी फैमिली को यहाँ बुलाया है क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि जिस औरत ने इनको बच्चा दिया है वो औरत इस बच्चे की रिश्तेदार है। चल बता बता, इनमें से कौन सी औरत है जिसने तुझे बच्चा दिया? चल बोल बोल। और अगर तूने किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाया तो तेरी ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। पता है तूने क्या किया है? तू बच्ची को लेकर गया है, डराया धमकाया। तेरे पे किडनैपिंग का केस बनता है, अंदर जाएगा तू, बहुत लंबा जाएगा। चल बोल बोल। हाँ, ये इसी ने किया है, क्योंकि परी को पता चल गया था कि आशी नरेन और तुम्हारी बेटी। मानो जी, आप क्या करना चाहते हैं? बेसिकली आपका फैमिली मैटर है, इसे आप समझाना चाहते हैं या कुछ और? कुछ नहीं करना है हमें। ये हमारे घर का मामला है, हम इसे घर में ही सुलझा लेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग अपने चार्जेस वापस ले लीजिए, हम इसे छोड़ देते हैं। जी। क्या हम जा सकते हैं? जी, आप जा सकते हैं। अरे अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो शायद कानून तुम्हें कभी सोच भी नहीं सकता देने की। ये सच है नरेन, आशी तुम्हारी और अंकिता की बेटी है। आशी तुम मेरी बेटी हो, मेरी सगी बेटी। ये जानकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता रहा। लेकिन ये बात पता चलने के बाद अलग सी खुशी है, एक एहसास है। अब मैं हक के साथ कह सकता हूँ तुम मेरी बेटी हो, मेरी आशी। इतनी बड़ी बात मेरी मॉम मुझसे कैसे छुपा सकती है? तुझे तेरी माँ से अलग करके रखा, इतने सालों तक उससे दूर रखा, जबकि खुद वो एक माँ है। एक माँ किसी दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो मॉम ने मुझे धोखा दिया और दूसरी तरफ परी ने। परी, तुमने अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर दिया। एक अच्छी पत्नी तो तुम कभी बन नहीं पाई, एक अच्छी मां बनने का मौका भी तुमने खो दिया। क्या बिगाड़ा था इस बच्ची ने तुम्हारा? क्यों दी इतनी बड़ी सजा? तुम जानती थी आशी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं कितना प्यार करता हूं उससे, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया परी।
क्या कमी थी मेरे प्यार में, बस इतना बता दो। सॉरी मम्मा। मैंने कितनी बार कहा है मेरी चीजों को मत छुआ करो, फिर भी तुम। नरेन, तुम्हें इसे समझाना चाहिए और तुम हंस रहे हो। आना, आशी, आई एम वार्निंग यू, अगर आज के बाद तुमने मेरी एक भी चीज छुई फिर तुम देखना। मैं मानती हूँ हमने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है और इसे जो कुछ देना हम दे रहे हैं, लेकिन तुम मुझे क्यों जबरदस्ती। प्लीज इसे अडॉप्ट करना मेरा डिसीजन नहीं था और मुझे नहीं पता क्यों मैं अब तक इसकी मां नहीं बन पाई। I just don't feel connected with her. एक बार मेरे अंदर का पति तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन मेरे अंदर का पिता तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। आशी मेरी बेटी नहीं है और ना तुम्हारी। आशी किसी और की बेटी है। उसके लिए सिंपैथी दिखाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी बना लेना ये पागलपन है जो मैं नहीं कर सकती। ना मैं आशी की आई हूं और ना तुम उसके पिता हो। सुबह मेरा बच्चा जिंदा है। मेरी बेटी है आशी, वो जिंदा है। हाँ बेटा, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। पापा तुम्हारे साथ कभी अन्याय कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिला है। हाँ सुबह, लेकिन इतने दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन आजुबा, आशी इतने वक्त से मेरे सामने थी, मैं उसे पहचान कैसे नहीं पाई आजुबा? वो तो मेरी बेटी थी, मैं उसे कैसे नहीं पहचान पाई कि ये मेरा बच्चा है। ये पहचान तो लिया था अंकिता, इसीलिए तो तुम्हें आशी से इतना लगाव था। बस कुछ लोगों ने सच्चाई तुमसे छुपा ली थी और इसीलिए तुम अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं कह पा रही थी। क्या दुश्मनी आपकी मुझसे रुशाली जी? प्रॉब्लम क्या है आपका, बोलिए। जब नरेन से शादी की तो उसे समझौते का नाम दे दिया। जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे तो उसे मेरा मतलब का नाम दे दिया। मैंने सब कुछ सहा, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी बच्ची को इतने सालों तक आपने मुझसे अलग रखा। कैसी औरत है आप? कैसी औरत है? आपको थोड़ी शर्म नहीं आती? आप जानती भी आपने कितना बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ। आपने आज तक मुझे धुतकारा, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे आपने ना बहू माना, ना नरेन की बीवी माना, मैं कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही। लेकिन आज आपने एक मां को तकलीफ दी, मेरी बच्ची को मुझसे अलग रखा। 5 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है रुशाली जी, बहुत बड़ा होता है। मैंने अपनी बच्ची के साथ पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। जब वो मेरी कोख पे थी, मैंने उससे अपनी जिंदगी बांटी थी, मैंने उससे अपनी बातें शेयर की थी। लेकिन आपने तो उसे छीन लिया, मेरे जीने के सहारे को तक को छीन लिया। कैसी औरत है आप? आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रही थी ना, आपने नरेन के लिए सब कुछ किया ना। आपको क्या लगा उससे उनको बहुत खुशी मिल जाएगी? उनकी खुशी के लिए किया ना। लेकिन एक बार जरा जाके पूछिए नरेन से, क्या वो वाकई में खुश है अपनी जिंदगी में? कैसे खुश हो सकता है कोई जिसकी मां ही ऐसी हो? आपको एक बार नहीं लगा रुशाली जी कि आप इतनी छोटी सी बच्ची को उठा कर ले आई? वो डॉक्टर की मदद से आपने मुझे ये कहलवा दिया कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। एक अच्छी औरत कभी ऐसा नहीं कर सकती। आप इतनी गिर जाएंगी, आप मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आप किसी के बच्चे को छीन कर ले जाएंगे रुशाली जी।
मुझसे पूछिए मैंने कैसे गुजारे ये 5 साल। मुझसे पूछिए जब मुझे पता चला था कि मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी, जब मेरे तक ये खबर आई थी कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। सोचिए एक बार मुझे कैसा लगा होगा। अब जैसी औरत मैंने कहीं नहीं देखी रिचाली जी।